गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे हम हमारा फाइनल अकाउंट है पार्टनरशिप फर्म का, उसमें एक्सरसाइज में से लेंगे सम नंबर 15। देर आर टू पार्टनर्स, हर्ष एंड ऐसा। ओके, ट्रायल बैलेंस प्रोवाइडेड है फ्रेंड्स। एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट है, फिर उसको कहाँ लिखे जाएंगे, एडजस्टमेंट को किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे, उसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन हम डिस्कस करेंगे। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है, आउट ऑफ विच 50% हैज़ नो मार्केट वैल्यू। यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का है, उसमें से 50% क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू ही नहीं है, नो मार्केट वैल्यू यानी ज़ीरो। यानी 10,000 का 50% यानी 5,000। क्लियर है? तो फ्रेंड्स 10,000 में से 5,000 माइनस कर देंगे, यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 5,000। यानी हमें क्लोजिंग स्टॉक कितना मेंशन करना पड़ेगा? 5,000। यानी 50% क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू ही नहीं है, नो मार्केट वैल्यू। क्लियर है फ्रेंड्स? 10,000 बुक वैल्यू है, उसमें से 50% की तो मार्केट वैल्यू ही नहीं है, तो वही हमने लेस कर ली। यानी 10,000 का 50% यानी 5,000 लेस कर देते तो कितना बचा? 5,000। क्या इफेक्ट जाएगी? एनी एडजस्टमेंट है मिनिमम 2 इफेक्ट। यानी पहली इफेक्ट कहाँ जाएगी? तो सबसे पहली इफेक्ट फ्रेंड्स, इफेक्ट नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वहीं लिखा जाएगा। और दूसरी इफेक्ट फ्रेंड बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीटेड। चलो फ्रेंड, अब लेते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2, उसको रिकॉर्ड कर दे। लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज ऑफ 4,000। यानी ये बिल्डिंग का और लीगल चार्जेस दोनों का एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लीगल चार्जेस पे टिक लगा देते हैं और बिल्डिंग उसके साथ ही है ऊपर की साइड पे, तो दोनों पे टिक लगा देते हैं। चलो फिर है फ्रेंड्स, प्रोवाइड 5% BDR ऑन डेटर्स। यानी ये डेटर्स का एडजस्टमेंट है, तो हम डेटर्स को ढूंढ लेते हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स हमारे रिसीवेबल का ही मीनिंग होता है डेटर्स। चलो वो भी मिल गए, पूरी टिक लगा देते हैं, यानी रिकॉर्ड कर लेते हैं हमारे एडजस्टमेंट को। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड 5% ऑन बिल्डिंग। यानी डेप्रिसिएशन करना है, लगाना है बिल्डिंग और फर्नीचर पे, तो वैसे बिल्डिंग पे तो वैसे ही ठीक है, तो दूसरी भी लगा दो लगानी हो तो। और फर्नीचर को ढूंढ लेते हैं, फर्नीचर ये रहा फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक के नीचे ही है। तो 2 एडजस्टमेंट हो गए बिल्डिंग के। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 5, 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटर्न ऑफ। यानी राइट ऑफ करने हैं 1/3 पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, ये रहे फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स? तो यानी हमारे एडजस्टमेंट फ्रेंड्स रिकॉर्ड हो गए। अब स्टार्ट करते हैं रिकॉर्ड करना। डन फ्रेंड्स? तो सबसे पहले कैपिटल एंड ड्राइंग्स, कहाँ लिखेंगे कैपिटल और ड्राइंग्स को? तो फ्रेंड्स कैपिटल लिखेंगे हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ये रही हमारी कैपिटल। यानी हर्ष के कॉलम में 35,000, येसा के कॉलम में 15,000। और ड्राइंग्स को कहाँ लिखेंगे? वही कैपिटल अकाउंट में, पर कौन सी साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। हर्ष का है 5,000 और ऐसा का है 2500। देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग कैपिटल एंड ड्राइंग्स। यानी कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, तो फिर तो वही लिख के वहीं पे हम आगे बढ़ जाएंगे। यानी देयर इज नो एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही नहीं उसके रिगार्डिंग। गुडविल, गुडविल को कहाँ लिखेंगे फ्रेंड? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। गुडविल कहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। डन? क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि एसेट्स है। चलो फ्रेंड्स, फिर क्या है? पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। कितने हैं फ्रेंड? 2700। फ्रेंड्स एडजस्टमेंट को ध्यान से, पूरी कैलकुलेशन में स्क्रीन पे कर रहा हूँ, पूरा पेज हमारे प्लस क्लियर है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कहाँ लिखेंगे? पहले तो
बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये रही हमारी बैलेंस शीट। एसेट साइड में पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्रेंड्स। चलो, कितने प्रोवाइडेड है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क फ्रेंड? पेटेंट एंड ट्रेडमार्क प्रोवाइडेड है 2700। आपके पास टेक्स्ट बुक है ही। क्या है एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ो। क्या एडजस्टमेंट है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का? हमें एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। 5th 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटर्न ऑफ, यानी 1/3 रिटर्न ऑफ करना था, यानी माइनस राइट ऑफ 1/3, यानी 2700 का आप 1/3 करोगे तो आएगा 900, यानी बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में आएगा 1800। फिर से फ्रेंड, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 2700 प्रोवाइडेड है। क्लियर है फ्रेंड्स? एडजस्टमेंट है 1/3 राइट ऑफ करना है, यानी 2700 का 1/3 निकालोगे, यानी डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 900, यानी आउटर कॉलम में आएगा 1800। एनी एडजस्टमेंट है मिनिमम टू इफेक्ट, तो ये जो राइट ऑफ किया फ्रेंड्स, उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 900। क्लियर है? एनी एडजस्टमेंट है मिनिमम टू इफेक्ट, यानी दूसरी इफेक्ट चली जाएगी फ्रेंड P&L अकाउंट में डेबिट साइड 900। क्लियर है? क्या लिखेंगे वहां पे? पेटेंट एंड ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, डन। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा एडजस्टमेंट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क का क्लियर हो गया। चलो फ्रेंड, नेक्स्ट। चलो, फिर है हमारा रिसीवेबल एंड पेबल्स, यानी रिसीवेबल यानी हमारे हो गए डेटर्स। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलो, कहाँ लिखेंगे पहले? तो बैलेंस शीट में एसेट साइड, यही है रिसीवेबल, थोड़ा अंदर की साइड लिखता हूँ, यानी एसेट साइड पे आएंगे। वो तो क्लियर है, आपको पता ही है, डेटर्स है हमारे। एसेट साइड रिसीवेबल। चलो, कितने प्रोवाइडेड है फ्रेंड रिसीवेबल हमारे? ध्यान से, आपके पास टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड है, तो रिसीवेबल हमारे पास रहेंगे, चलो देख ही लेते हैं कितनी अमाउंट प्रोवाइडेड है रिसीवेबल। रिसीवेबल 31,000 प्रोवाइडेड है। चलो, बैलेंस शीट में इनर कॉलम 31,000। चलो, क्या है एडजस्टमेंट? कौन सा पढ़ेंगे? एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रोवाइड 5% BDR ऑन डेटर्स, यानी 5% BDR है तो माइनस 5% BDR, यानी आप 31,000 का फ्रेंड्स 5% निकालोगे, यानी यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 31,000 का 5% निकालोगे ना फ्रेंड्स, तो BDR आएगा आपका 1550। कैलकुलेटर से कर सकते हो फ्रेंड्स, यानी 31,000 का 5% BDR 1550 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आउटर कॉलम में आएंगे आपके 29,450, ये हो जाएंगे आपके आउटर कॉलम की अमाउंट। फिर से 29,450 आउटर कॉलम। क्लियर है फ्रेंड्स? अब दूसरी इफेक्ट, एनी एडजस्टमेंट है मिनिमम टू इफेक्ट, तो ये वाला जो 1550 जो एडजस्टमेंट वाला BDR है ना, उसको कहाँ लिखेंगे? दूसरी इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड, जो हमारा टाट वाला, यानी जो टाट वाला हमारा ब्लॉक रहता है, उसमें लिख लेंगे। ये हो गई हमारी BDR एडजस्टमेंट वाली। तो क्लियर है फ्रेंड्स? 31,000 का 5% BDR हमने माइनस कर दिया। चलो, क्लियर है। फिर पढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। पेटेंट के बाद है हमारा पेबल्स। पेबल्स है हमारे 25,000, तो वो तो कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी, यानी हमारे क्रेडिटर्स हुए, तो सीधी बात है डायरेक्ट देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो फिर तो उसको लिख देंगे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वो तो क्लियर है। चलो नेक्स्ट, फिर क्या है? अकाउंट्स ऑफ गुड्स। अकाउंट्स ऑफ गुड्स यानी ये रहे हमारे 40,000 और 89,250, यानी अकाउंट्स ऑफ गुड्स का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? परचेज एंड सेल्स। परचेज
एंड सेल्स, तो यानी डेबिट बैलेंस होगा वो हमारा परचेज होगा, तो ये हो गया हमारे परचेज 40,000 और सेल्स ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, तो 89,250 हमारा सेल्स हो गया। दोनों इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि गुड्स रिटर्न नीचे ये देखो ये रहे, तो फिर तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होगा, लो साथ में ही ले लेते हैं फ्रेंड्स। चलो तो यानी 40,000 में से परचेज रिटर्न यानी कितना होगा, ये होगा अपना 5,000 और 89,250 में से सेल्स रिटर्न यानी 7,500। तो फ्रेंड्स दोनों को यानी परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। क्लियर है, वो तो हमें पता है 11th कॉमर्स में भी करते थे। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट और क्या है, फिर है फ्रेंड्स मशीन्स यानी ऑफिस की मशीनरी प्रोवाइडेड है, हाउ मच 15,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो कहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि मशीन एसेट्स है आउटर कॉलम में, देयर इज नो एडजस्टमेंट। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, कहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक को फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, सीधी बात है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। चलो फ्रेंड्स वो भी क्लियर है, डन डन डन। चलो फ्रेंड्स फिर क्या है फर्नीचर, चलो एडजस्टमेंट है, तो फ्रेंड्स ध्यान से कितना फर्नीचर प्रोवाइडेड है, ध्यान से फ्रेंड्स स्लोली ध्यान से करो तो अच्छी तरह से हो जाएंगे सबके सब एडजस्टमेंट सोल्व। फ्रेंड्स फर्नीचर प्रोवाइडेड है हमारे पास 3,000। चलो नेक्स्ट अब आ जाते हैं फर्नीचर, कहाँ लिखेंगे, चलो एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स स्क्रीन पे। इसको रिमूव कर देते, पहले तो बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे लिखेंगे, एसेट साइड पे, क्योंकि फर्नीचर एसेट्स है। चलो फर्नीचर इनर कॉलम में 3,000 और क्या है फ्रेंड्स एडजस्टमेंट कौन सा पढ़ना पड़ेगा, तो आपके पास टेक्स्ट बुक प्रोवाइडेड है फ्रेंड्स, फर्नीचर का एडजस्टमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा 4th नंबर का और 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। पर यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से प्रोवाइडेड है, देखो ये रहा डेप्रिसिएशन टीवी, और हमें 10% काउंट करना है, यानी उन लोगों ने पहले से ही काउंट कर लिया है, फिर हमें 10% काउंट करना है। तो उस टाइम पे हमें, यानी हो सकता है उन्होंने ज़्यादा या कम कैलकुलेट कर लिया हो, हमें 10% काउंट करना है। तो हमें करना क्या है फ्रेंड्स, तो उन्होंने कितना काउंट किया है वो विच इज इमटेरियल फॉर हम, यानी वो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें क्या करना है, उन्होंने जो डेप्रिसिएशन काउंट किया है ना फ्रेंड उसको ऐड कर देना है, यानी ये डेप्रिसिएशन हो गया ट्रायल बैलेंस में जो उन्होंने हमें ही दिया हुआ है, ये हम नहीं ढूंढ सकते ट्रायल बैलेंस वाला। फ्रेंड्स उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है और ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है फ्रेंड, ये हो गया ट्रायल बैलेंस वाला। वो कितने का 300, यानी टोटल हो जाएगा 3,300। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड हुआ क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस वाला है, एडजस्टमेंट वाला तो माइनस ही होगा, माइनस अब फिर से डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, डीपी यानी डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, यानी अब लेंगे 3,300 का 10% यानी 330, यानी आपका फर्नीचर आउटर कॉलम में आ जाएगा फ्रेंड 2970। चलो क्लियर है फ्रेंड 2970। फिर से फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है, बैलेंस शीट में लिखेंगे 3,000, डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में प्रोवाइडेड है 300, उसको ऐड कर लेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस का ऐड ही होगा, यानी 3,300 हो जाएगा। और हमें 10% काउंट करना है, यानी हमें जो काउंट करना है ना वो ही माइनस होगा, यानी डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का ये हो गया एडजस्टमेंट वाला जो हमने कैलकुलेट किया, यानी एडजस्टमेंट वाला माइनस होगा और ट्रायल बैलेंस वाला प्लस हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, एनी एडजस्टमेंट है मिनिमम 2 इफेक्ट, तो ये तो हो गया, इसकी दूसरी इफेक्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो ट्रायल बैलेंस में है और ट्रायल बैलेंस में जो भी अकाउंट्स मेंशन होते हैं उनकी सिंगल इफेक्ट जाती है, इसकी दूसरी इफेक्ट देनी पड़ेगी ये 330 वाले की, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का है फ्रेंड। तो दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है तो फिर तो चला जाएगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड, क्या लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा
एडजस्टमेंट क्लियर। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेते हैं, यानी हमारा फर्नीचर भी क्लियर हो गया, गुड्स रिटर्न हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। चलो नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड वेजिस। वेजिस को कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू परचेज एंड मैन्युफैक्चर, यानी वेजिस वही मैन्युफैक्चरिंग वाला यानी प्रोडक्शन वाला एक्सपेंसेस हो गया। तो सीधी बात है उसको क्या लिखेंगे? तो वेजिस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे फ्रेंड्स। फिर से वेजिस पूरा ही लिख दो देता हूँ। चलो वेजिस, चलो वेजिस कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। चलो क्लियर है फ्रेंड्स। चलो यानी यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके, वेजिस हमारा कंप्लीट हो गया। अब लेंगे फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, वो भी कंप्लीट कर चुके। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स? स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग P&L अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि वो तो एक्सपेंसेस है, तो सीधी बात है कि बिजनेस को चलाने वाले एक्सपेंसेस है, तो वही है कहाँ जाएंगे? P&L अकाउंट में डेबिट साइड। चलो बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, ध्यान से फ्रेंड्स, यानी लीगल चार्जेस और बिल्डिंग दोनों के एडजस्टमेंट कनेक्टेड है। तो सबसे पहले ले लेके रहे बिल्डिंग को। चलो ध्यान से फ्रेंड, बिल्डिंग को लेते पहले। चलो पहले तो स्क्रीन को अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं, जिससे हमें पूरा का पूरा लिखने का यानी पूरा बोर्ड हमारा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो बिल्डिंग को लिखेंगे कहाँ? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, वो तो हमें पता ही है। चलो बिल्डिंग, चलो बिल्डिंग कितनी प्रोवाइडेड है फ्रेंड्स? ध्यान से स्क्रीन पे आप, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, बिल्डिंग हमारे पास प्रोवाइडेड है 46,000। अब क्या एडजस्टमेंट है? कौन सा पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स? पहले तो एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं फ्रेंड्स। लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज ऑफ 4,000, यानी 4,000 का जो लीगल चार्जेस है ना, वो बिल्डिंग का है, वो गलती से उन्होंने लीगल चार्जेस में इंक्लूड कर लिया, यानी बिल्डिंग का लीगल चार्जेस बिल्डिंग में प्लस होना चाहिए, गलती से कहाँ चला गया है? लीगल चार्जेस में। तो पहले तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, यानी प्लस लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस 4,000, यानी यहाँ पे प्लस हुआ तो सीधी बात है लीगल चार्जेस में से माइनस करना पड़ेगा, सीधी बात है ना, क्योंकि ये लीगल चार्जेस फ्रेंड्स बिल्डिंग के थे, तो बिल्डिंग के लीगल यानी लीगल चार्जेस यानी वो जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं वही डॉक्यूमेंट के चार्जेस हुए विद, हाँ, यानी वो आप एडवोकेट के हेल्प से करते हो, जो भी करना हो, यानी कोई भी बिल्डिंग होगी यानी वो जो भी एसेट्स होती है उसके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, उसके लीगल चार्जेस है ये, तो सीधी बात है, तो वही एसेट्स में प्लस होने चाहिए, गलती से उन्होंने वहाँ डाल दिया है, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यानी यहाँ पे प्लस कर देते क्योंकि उसके ही थे ये लीगल चार्जेस बिल्डिंग के थे, बिल्डिंग में ऐड कर देते, यानी हमारी बिल्डिंग हो गई 50,000। क्लियर है फ्रेंड? अब डेप्रिसिएशन काउंट करना है बिल्डिंग पे, कितना परसेंट काउंट करना है? तो बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन काउंट करना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, यानी 50,000 का 5%, यानी 2500। तो फ्रेंड्स हमारा बिल्डिंग आउटर कॉलम में आएगा 47,500, 47,500। चलो यहाँ पे लिख देते, यानी आउटर कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 47,500, ये आउटर कॉलम में आ जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो फिर से बिल्डिंग 46,000, लीगल चार्जेस जो लीगल चार्जेस में ऐड हो गए थे उसको यहाँ पे प्लस कर दिया क्योंकि वो बिल्डिंग के ही थे, यानी बिल्डिंग हो गई हमारी 50,000, उसमें 5% डेप्रिसिएशन काउंट करना है, तो सीधी बात है 2500 ही हो जाएंगे, 50,000 का 5%, ये रहा डेप्रिसिएशन, 50,000 का 5% आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, यानी 2500, यानी आउटर कॉलम में चला जाएगा बिल्डिंग की वैल्यू 47,500। एनी एडजस्टमेंट है मिनिमम 2 इफेक्ट, तो पहली इफेक्ट तो यही, ये 4,000 की देनी पड़ेगी जो लीगल चार्जेस में से माइनस करने पड़ेंगे, तो अभी लीगल चार्जेस लेंगे उसके साथ भी इसको ले लेंगे, तो ठीक है फ्रेंड। और
दूसरी इफेक्ट ये डेप्रिसिएशन की देनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन कहाँ मेंशन होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, यानी डेप्रिसिएशन 2500 वो हो जाएगा आपका P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट बिल्डिंग का पूरा सॉल्व। मैंने पूरी की पूरी स्क्रीन पे आपको कैलकुलेशन शो कर दी, यानी हमारी जो भी नोटबुक है यानी ये जो बोर्ड है उसमें मैंने पूरा के पूरा क्लियर कर दिया। चलो फ्रेंड्स, क्लियर फ्रेंड्स? डन डन डन। चलो नेक्स्ट अब ले लेते हैं फ्रेंड्स लीगल चार्जेस। चलो लीगल चार्जेस कितने हैं फ्रेंड्स? लीगल चार्जेस भी प्रोवाइडेड है। एनी एक्सपेंसेस हैव ए डेबिट बैलेंस। तो फ्रेंड्स लीगल चार्जेस हमारे पास प्रोवाइडेड है 6500। डन, वही है हमारे लीगल चार्जेस। तो पहले तो लिखेंगे कहाँ लीगल चार्जेस को फ्रेंड्स? तो पहले तो लीगल चार्जेस कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे लीगल चार्जेस रिमूव कर देता हूँ। चलो, यानी P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे लीगल चार्जेस, इनर कॉलम हाउ मच 6500 माइनस कितने थे 4000 लीगल चार्जेस बिल्डिंग के, तो माइनस लीगल चार्जेस फॉर बिल्डिंग हाउ मच 4000, क्योंकि वहाँ प्लस हुआ तो यहाँ पे माइनस होंगे। तो सीधी बात है आउटर कॉलम में चले जाएंगे आपके P&L अकाउंट में लीगल चार्जेस 2500। तो सीधी बात है क्योंकि वो बिल्डिंग के थे तो बिल्डिंग में प्लस हो गए, तो यहाँ पे लीगल चार्जेस में से माइनस हो जाएंगे। वो तो क्लियर ही है। तो यानी दोनों एडजस्टमेंट फ्रेंड्स हमारे क्लियर हो गए। पूरे का पूरा मैंने बोर्ड पे यानी स्क्रीन पे पूरा शो कर दिया। डन है फ्रेंड्स? तो ये हो गए हमारे लीगल चार्जेस भी कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स इजी होता है ये 1 बाय 1 आपको एडजस्टमेंट को सोल्व करके जा। चलो फिर है हमारा कैश बैलेंस। कहाँ लिखेंगे कैश बैलेंस को? कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड, देयर इज नो एडजस्टमेंट। क्लियर है? चलो रेलवे फ्रेट कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि रेलवे फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस रिगार्डिंग परचेज एंड प्रोडक्शन आर मेंशन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये सीधी बात है रेलवे फ्रेट। इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड? ध्यान से फ्रेंड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे इंश्योरेंस प्रीमियम। डन। फिर है फ्रेंड्स बिल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स। क्लियर है फ्रेंड्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स। अमाउंट तो ट्रायल बैलेंस में प्रोवाइडेड है, यानी मैं अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, पर जिनका एडजस्टमेंट है जिनको करना है उनकी अमाउंट लेते, बाकी तो वही देख के ही लिखनी है। चलो इंश्योरेंस प्रीमियम खत्म हो गया। बिल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्स के हमारे पास 2 अमाउंट है। कितनी है? 4000 और 2500। तो फ्रेंड्स इसमें से बिल्स रिसीवेबल कौन सा और बिल्स पेएबल कौन सा? तो फ्रेंड्स बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है। एसेट्स ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस। एसेट्स ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस। बिल्स पेएबल फ्रेंड्स लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस। यानी ये 4000 वाली बिल्स रिसीवेबल हुई फ्रेंड्स, और फिर से और 2500 वाली बिल्स पेएबल हुई। फिर से बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, एसेट्स ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस। ये रहा। क्लियर है? और बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑलवेज एज अ क्रेडिट, यानी डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल हुआ और क्रेडिट वाला बिल्स पेएबल हुआ, तो दोनों बैलेंस शीट में चले जाएंगे। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स एसेट साइड, बिल्स लायबिलिटी बिल्स पेएबल लायबिलिटी साइड। वो तो हम 11th कॉमर्स में भी करते हैं, तो मैंने पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर लिया विद द बैलेंसेस। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्टेज एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे फ्रेंड? पोस्टेज एक्सपेंसेस को लिखेंगे P&L में डेबिट साइड, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। फिर है फ्रेंड्स ये वाला, ध्यान से,
टाट वाला यानी बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट रिजर्व। चलो फ्रेंड्स, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिजर्व यानी बैड डेब्ट्स ऑलवेज इज अ डेबिट बैलेंस, बैड डेब्ट्स ऑलवेज इज अ डेबिट बैलेंस यानी 1500 एंड बैड डेब्ट रिजर्व ऑलवेज इज अ क्रेडिट बैलेंस यानी बैड डेब्ट्स का डेबिट बैलेंस होता है और बैड डेब्ट रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। फ्रेंड ध्यान से पूरे का पूरा स्क्रीन पे मैं पूरे का पूरा बोर्ड पे लिख रहा हूँ फ्रेंड। तो बैड डेब्ट्स ऑलवेज इज अ डेबिट बैलेंस और बैड डेब्ट रिजर्व ऑलवेज इज अ क्रेडिट बैलेंस, सीधी बात है। तो कहाँ मेंशन करेंगे, जो हमारा टाट वाला होता है पूरा का पूरा ब्लॉक उसमें ही मेंशन करेंगे। ये हो गए बैड डेब्ट्स यानी फर्स्ट नंबर का और बैड डेब्ट रिजर्व हमारा फोर्थ नंबर का, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रायल बैलेंस के हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो पूरा जो हमारा टाट वाला ब्लॉक रहेगा उसमें इन दोनों को मेंशन कर देना है। कितने कितने 1500 और 2000। क्लियर है फ्रेंड्स। चलो शो कर देता हूँ मैं आपको, वैसे ही तो इजी है पर फिर भी P&L अकाउंट में डेबिट साइड। चलो पहले होगा बैड डेब्ट्स, कौन सा, ट्रायल बैलेंस वाला। तो बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस वाला कितना है 1500, अभी हमने देखा। फिर से बैड डेब्ट्स फ्रेंड ऐड होगा, वो होगा एडजस्टमेंट वाला, ऐड होगा ये। चलो वो कितने का था 1550 हमने जो डेटर्स में से माइनस किए थे। ठीक है फ्रेंड, यानी ये BDR हो गया हमारा बैड डेब्ट रिजर्व। चलो यानी बैड डेब्ट एडजस्टमेंट वाली नहीं थी, BDR ही था, तो ये टोटल दोनों का कर लो यानी 3050 हो जाएगा और माइनस जो हमारे ट्रायल बैलेंस में BDR प्रोवाइडेड है, यानी बैड डेब्ट एडजस्टमेंट वाली नहीं थी, बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट वाली थी, हुई थी यानी एक ही प्लस हुई। चलो माइनस 2000 हमारी BDR है, पर ये कौन सी है फ्रेंड, ट्रायल बैलेंस वाली, यानी सीधी बात है फोर्थ नंबर वाली। ठीक है फ्रेंड, यानी सेकंड नंबर वाली बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट वाली नहीं है, थर्ड नंबर वाली बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट वाली है, वही हमने प्लस की। तो यानी आउटर कॉलम में चले जाएंगे, आपका जो टाट वाला है ना ब्लॉक पूरा आउटर कॉलम में चला जाएगा 1050। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये पूरा क्या पूरा मैंने P&L अकाउंट में किस तरह से शो करना है पूरी कैलकुलेशन बोर्ड पे मैंने यानी स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर लिया। क्लियर फ्रेंड। फिर से टाट वाला जो हमारा पूरा ब्लॉक है कहाँ लिखा जाएगा, P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे पहले बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस वाली 1500, फिर आएगी बैड डेब्ट एडजस्टमेंट वाली, वो है ही नहीं, पर बट तीसरे नंबर पे आएगी बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट वाली जो हमने डेटर्स में से माइनस की हुए 1550, यानी तीनों का टोटल, पर यहाँ पे तो दो है तो दोनों का टोटल 3050 माइनस BDR ट्रायल बैलेंस वाली 2000, यानी आउटर कॉलम में चला जाएगा 1050। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा क्लियर, बैड डेब्ट्स वाला पूरे का पूरा मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन कर लिया। चलो फिर डिस्काउंट, कहाँ लिखेंगे फ्रेंड डिस्काउंट को, फ्रेंड डिस्काउंट यानी डेबिट बैलेंस वाला होगा वो डिस्काउंट अलाउड होगा, क्रेडिट बैलेंस वाला होगा वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो सीधी बात है डिस्काउंट कहाँ मेंशन होता है, P&L अकाउंट में। जो डेबिट होगा वो डेबिट जाएगा, जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट जाएगा, यानी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डेबिट वाला है डिस्काउंट अलाउड P&L में डेबिट साइड 750 और डिस्काउंट रिसीव्ड 1500 वो P&L में क्रेडिट साइड में। चलो नेक्स्ट फिर हमारा स्टैम्प ऑन हैंड एसेट्स है, एसेट्स ऑलवेज इज अ डेबिट बैलेंस, ये रहा 150। तो ये चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, यानी 150 बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या है, स्टैम्प ऑन हैंड, ये रहा फ्रेंड। चलो लिखिए। फिर है फ्रेंड्स उसके साथ में बैड डेब्ट्स रिटर्न, बैड डेब्ट्स रिटर्न इनकम हुई यानी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इनकम है तो कहाँ जाएगी, बैड डेब्ट्स रिटर्न यानी 1250 इनकम है तो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इनकम है बैड डेब्ट्स रिटर्न और इनकम होती है फर्म के लिए तो क्रेडिट साइड पे फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड फिर है 12%
HDFC लोन कब लिए हुए बैंक से लोन? 1 जुलाई 2016। फ्रेंड ये वाला एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छा है क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है। कैसे पता चला? क्योंकि ब्रैकेट में डेट प्रोवाइडेड है, यानी ब्रैकेट में कुछ ना कुछ प्रोवाइडेड हो तो आपको समझ जाना है कि वो अकाउंट पे कुछ ना कुछ हिडन एडजस्टमेंट है। चलो फ्रेंड्स, कितने की लोन बैंक से ली हुई है? ध्यान से फ्रेंड, पूरा एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से बोर्ड पे मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से। 10,000 की लोन बोरो की हुई है बैंक से, 12% HDFC लोन। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो चलो बोर्ड को क्लियर कर देते हैं, बोर्ड को पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं। चलो फ्रेंड, अब ध्यान से फ्रेंड, पहले तो लिखेंगे कहाँ? बैंक से लोन ली हुई है यानी लायबिलिटी हुई, यानी बैंक बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कौन सी साइड पे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्या लिखेंगे? HDFC लोन हाउ मच? 10,000। आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में HDFC लोन 12% एट द रेट ऑफ 12%, आउटर कॉलम में एट द रेट ऑफ 12%, आउटर कॉलम में हाउ मच? 10,000। अब फ्रेंड्स इंटरेस्ट काउंट करते हैं ध्यान से, यानी कि कहाँ लिखना है वो तो पता चल गया। अब फ्रेंड्स इंटरेस्ट काउंट करते हैं ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन HDFC लोन, चलो 10,000 की लोन है, यानी बैंक से हमने लोन लिए 10,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्रेंड 12%। क्लियर है फ्रेंड्स? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रोवाइडेड है? 12%। अब कितने मंथ का इंटरेस्ट काउंट करना? तो फ्रेंड ध्यान से, लोन कब ली हुई है? देखो फ्रेंड्स, लोन कब ली हुई है? वैसे तो मैं आपको स्क्रीन पे ले जा रहा हूं, हमें डेट तो उसी टाइम पे पढ़ ली थी। ध्यान से 1 जुलाई 2016, यानी 1 जुलाई से, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, बराबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी 9 मंथ का इंटरेस्ट हमें काउंट करना है फ्रेंड्स। 9 मंथ का काउंट करना है, यानी 9 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 900 रुपीज़। सीधी बात है ना, जुलाई से मार्च तक का। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड क्या इफेक्ट जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंसेस है तो पहली इफेक्ट जाएगी P&L में डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन HDFC लोन एट द रेट ऑफ 12%, 900, यानी ये पहली इफेक्ट हो गई। दूसरी इफेक्ट जाएगी क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट पे करना है फर्म को, यानी फर्म के लिए लायबिलिटी हुई, तो दूसरी इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इंटरेस्ट ऑन HDFC बैंक लोन 900, यानी 2 इफेक्ट चली जाएगी। पहली जाएगी बैलेंस शीट P&L में डेबिट साइड फ्रेंड्स। फिर से फ्रेंड, पहली इफेक्ट जाएगी P&L में डेबिट साइड पे और दूसरी इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी। लिखेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन HDFC लोन एट द रेट ऑफ 12%। अमाउंट कितनी जाएगी? दोनों साइड पे 900 रुपये, यानी दोनों एंट्रीज में। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट क्लियर, पूरी ट्रायल बैलेंस भी क्लियर हो गई है। एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़ लेंगे। पहला खत्म हो चुका है फ्रेंड, दूसरा भी खत्म हो चुका है, तीसरा भी कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्थ भी कंप्लीट है और फिफ्थ भी कंप्लीट, यानी पूरे के पूरे एडजस्टमेंट फ्रेंड्स हमारे क्लियर हो गए। फिर तो हमें जीपी फाइंड आउट करना है, फिर हमारा जीपी आएगा, उसको ट्रांसफर, वो हमें पता है उसको क्या करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा तो देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप प्रॉफिट को इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। हमारा जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो उसको इक्वल प्रोपोर्शन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, वो तो क्लियर है आपको। फिर तो कैलकुलेटर का ही काम है, पूरा टोटल कर लो आपका। चलो मैं आंसर आपको दे देता हूँ, क्लियर है? तो वो तो जीपी आ जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट का दे देता हूँ। चलो जीपी आ जाएगा आपका फ्रेंड्स 41,500, सॉरी 41,150। फिर आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, वही आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा फ्रेंड्स।
कितना है फ्रेंड आपका 15,135 दोनों, यानी दोनों के ये, यानी ये हो गया किसका, हर्ष का, और फिर दूसरा है ऐसा का, वो भी 15,135। क्लियर है फ्रेंड। तो ये दोनों का फिर आप बैलेंस निकाल लो उसी हिसाब से, यानी नेट प्रॉफिट आएगा इन दोनों का टोटल जितना ही आएगा। क्लियर है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही।